those of you who know Rocky Singh from Highway on My Plate, you would like to know that he is also an author, a birder, wildlife photographer, has played hockey and golf, and is also a corporate trainer. Today we have the pleasure of having him here in Chandigarh with us. Welcome to the city. थैंक यू मैं काफ़ी कुछ करता रहता हूँ. आई बिलीव इन मेकिंग लाइफ एक्साइटिंग. सो इट्स वंडरफुल एंड इट्स वंडरफुल टू बी टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू all over the world. The Tribune is fabulous. I think I was 4 years old when I first came to Chandigarh. Okay. And I drove in and I saw the Tribune chalk. जी. और उसके बाद आपका एक वो फ्लैशर चलता था. We used to play the news. I don't know if it's still there. It's still there. Is it still there? Yeah. I hope it's a new one now. वो बड़ा खराब था वो पुराना We वाला. have a new digital one now. गुड. उसमें वो बी की ऊपर ही डंडी निकल जाती थी तो इट यूज्ड टू लुक वेरी डिफरेंट. बट सो आई हैव नोन द ट्रिब्यून ऑल माय लाइफ. सो आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी ऑन इट. थैंक यू. So what brings you to Chandigarh this time? Well, I do a show called Road Trippin' with Rocky and History TV 18. History TV, most of you will know History TV. Some of you might even know me. After this interview, of course, you'll know me. And yes, I am so good looking in real life without makeup. हाँ, कोई makeup नहीं लगाया मैंने, आपको पता है. So this is a show which is a real life road trip. तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि जो ये शो करके दिखा देगा मुझे, hats off to him because this is a unique show. Nobody in the world has done anything like it. तो इसमें होता क्या है? I wake up in the morning one day, leave, go out into a city, shoot and then travel to a next city while shooting the whole day. तो एक दिन में आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10 वीडियोस तक आपको मिल सकते हैं while I'm on a journey. तो मतलब लाइव रोड ट्रिप है. रोड ट्रिप के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सबसे अच्छी जगहें कौन सी हैं देखने के लिए, क्या आपको रास्ते में खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, शॉपिंग क्या होनी चाहिए, सब आपको दिखेगा रोड ट्रिप पे. एंड नोबडी इन द वर्ल्ड हैज डन इट येट. ये सबसे पहली बार किसी ने ट्राई किया है. तो अभी तक इट्स बीन अ लॉट ऑफ फन. पर नाउ इज रोड ट्रिपिंग विद रॉकी सीजन 1. तो कल से देखते हैं अब क्या होता है इसके अंदर. So चंडीगढ़ के कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके? चंडीगढ़ इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी. और जी चंडीगढ़ तो मतलब इट्स लाइक कमिंग होम फॉर मी. मेरे बहुत सारे कजन्स हैं यहाँ पर, बहुत रिश्तेदार हैं. तो खाना वाना सब आ जाता है इमीडिएटली. पहुँचते ही सबसे पहले तो आपको तो पता है पंजाबियों का प्यार खाने से होता है. तो जैसे ही मैं आता हूँ तो खाना वाना आना शुरू हो जाता है. वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी हैप्पी. इनफैक्ट अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो आई वुड लव टू कम एंड स्पेंड अ फ्यू इयर्स इन चंडीगढ़. इट्स ग्रेट गोल्फ, ग्रेट वेदर, पीपल प्लेइंग हॉकी एवरीवेयर. हॉकी बड़ा शौक है लोगों को यहाँ पे. तो जितनी बर्ड्स के लिए इतनी जगहें हैं आसपास. यहाँ पे साथ में हिमाचल है, वहाँ पे पूरा पंजाब है. सो वेरी वेरी गुड प्लेस फॉर मी. आपकी इस लाइफस्टाइल की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? अरे बाप रे. तो मेरे को पहले मेरी माँ ने घर से निकाल दिया, फिर बीवी ने घर से निकाल दिया. तो घूम ही रहे थे वैसे ही सड़कों पे. बट टू बी ऑनेस्ट 2007 में यानी 15 साल पहले मेरी टेलीविज़न की जर्नी शुरू हुई थी विद अ शो हाईवे ऑन माई प्लेट, जो मैं और मेरा दोस्त मयूर दोनों इकट्ठे करते थे. वहाँ से शुरू होके अब 15 साल बाद वी रीच्ड हियर. और अब मेरा जो फोकस है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा है. क्योंकि सबसे ऑफन जो क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं वो ये है कि अगर हम यहाँ जाएं तो क्या खाना चाहिए, अगर हम इस जगह जाएं तो शॉपिंग क्या क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ जाएं तो क्या चीज़ देखनी चाहिए. सो उसका जवाब देते देते मैं इतना तंग आ गया. ऐसे लो यार मैं रोड शो कर रहा हूँ, इसको शो को देखो आप. जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ जाना, जो मैं खा रहा हूँ वो खाना, जो मैं देख रहा हूँ वो देखना, और जो मैं खरीद रहा हूँ वो खरीदना. एंड यू विल हैव अ वंडरफुल ट्रिप. सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि इंडिया में लोगों को रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिले. ऐसा होता है यू नो नाउडेज देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा खाना क्या है और रिमार्केबल चीज़ें क्या है और सरप्राइजिंग चीज़ें क्या है. तो अगर कोई इतना बड़ा गोलगप्पा बना रहा है तो लोग उससे वीडियो देखते हैं इतना बड़ा गोलगप्पा बहुत अच्छा है, लेकिन वो खाने में कैसा होता है वो पता नहीं. तो आप गोलगप्पे के साथ फ़ोटो तो खिंचवा लेंगे, लेकिन जो उसे खाएंगे यू मे नॉट लाइक इट. सो माई जर्नी, माई एफर्ट इज़ कि टेस्ट आपको सबसे बढ़िया मिलना चाहिए. तो अब जैसे चंडीगढ़ में शूटिंग होगी, उसके बाद फिर पूरा आगे चलते जाएंगे हम लोग. कहाँ चलते जाएंगे वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो आपको गैस करना है रोज़ वीडियोस देख के. तो जो भी जगह पे हम जाएंगे वहाँ पे टेस्ट आपको सबसे बढ़िया मिलेगा. दैट इज़ द गारंटी. सो दिस इज़ द प्लान. एंड आपकी रिलेशनशिप फूड के साथ, हाउ वुड यू डिफाइन इट? हाउ हैज इट इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स? मुझे मैं पहले
15 साल पहले मैं 74 किलोज का होता था. अब मैंने अब मैंने ऐड कर लिए एक दो लोग उसके ऊपर. सो आई एम 128 kilos now, which means I put on 54 kilos while eating. So that's 54 kilos in 15 years of pure eating. So I love food. I live for food. It's always been the case. I've been very, very passionate about food and drink all my life. Not just drink, but all kinds of, like lassis. Oh my God, Punjab lassi is so good. So I've just had a very positive relationship with food so far, and I can't stop eating. And especially जब मैं पंजाब आता हूँ तो हाथ नहीं रुकता है जी. मतलब वो दिमाग में वही चल रहा होता है कि अभी कल मैं यहाँ जाऊँगा, परसों वहाँ जाऊँगा, उसके बाद यहाँ जाऊँगा, ये खाने को तैयार है, वो वहाँ पर है. सो रात को व्हेन आई एम स्लीपिंग मुझे खाने के सपने आते हैं. जब मैं सुबह उठता हूँ तो खाने का प्लान होता है. सारा दिन मैं खाने को चेज़ करता हूँ और सोने से पहले मैं खाने के बारे में सोचता हूँ कि कल क्या खाना है. तो मेरी ज़िंदगी और खाना जो है ना वो बिल्कुल कनेक्टेड है. What is the most memorable meal, that comes to your mind straight up? अरे बाप रे, 15 साल में so many memorable meals. पर जे मैं एक मील ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂ, आई थिंक मतलब एक तो हैगा ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, one flavor of one kind. ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗਾ ਟੁੰਡੇ ਕਬਾਬ in ਲਖਨਊ. That is incredible. ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸਟੇਟ ਫॉर ਫੂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? That is Kerala. Because Kerala ਚ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਚ you will get chicken, mutton, buffalo, duck, pork, whatever you want. Everything is there in one small place. But memorable meals, I mean, there are so many. इस सीरीज में भी आपको अगले कुछ दिनों में कुछ बहुत memorable meals दिखेंगी. But I think Banaras was a very memorable meal. We were in Banaras on the घाट, अस्सी घाट के पास हम लोग थे. और वहाँ पर थोड़ा सा आगे जाके, मेरे को एग्जैक्ट घाट याद नहीं है, 56 भोग बनाया हुआ था दीप दीपावली पे, जो बहुत एक बड़ा त्यौहार होता है जो बनारस में बहुत खूबसूरती से मनाया जाता है. और दीप दिवाली के दिन 56 भोग में 56 चीज़ें उन्होंने बना के रखी थी. तो हम लोग उतरे और हमने सारी 56 चीज़ें ट्राई करी और कुछ एक्स्ट्रा बारी भी ट्राई करी. तो आई थिंक दीज आर मेमोरेबल मोमेंट्स, मेमोरेबल मील्स, नॉट जस्ट क्योंकि खाना बहुत स्पेशल था, खाना तो बहुत स्पेशल था ही, पर एक तो त्यौहार इतना बड़ा, इतने खूबसूरत जगह, पूरा का पूरा बनारस दियों से बिल्कुल एकदम अलाइव हो जाता है. और उसके बाद फिर 56 भोग, थोड़ा पूजा पाठ का भी उसमें वो होता है, अटैचमेंट होती है, थोड़ी लोगों की श्रद्धा भी होती है उसमें, थोड़ा दान का भी होता है कि लोगों को दान किया जा रहा है खाना. तो और आपको पता ही है, जैसे अगर आप गोल्डन टेम्पल जाएं, हरमंदिर साहब जाएं और आप लंगर खाएं, उससे टेस्टी खाना आपको नहीं मिलता. वो कैसे होता है मुझे पता नहीं, क्योंकि इतना सिंपल होता है, इतना बेसिक होता है, लेकिन उसका स्वाद कभी नहीं भूलता. तो उसी तरह बनारस की सीढ़ियों पे भी जो स्वाद है उसका, वो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा. आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी मेमोरेबल. What is the worst that has made it to your plate? नथिंग. इतनी मेहनत करता जी, खराब खराब थोड़ी खाने के लिए घूम रहे हैं हम लोग. नहीं, हम लोग बहुत रिसर्च करके निकलते हैं जी. और मेरी जो टीम है, हिस्ट्री टीवी 18 की जो टीम है, साथ में हम लोग रिसर्च करते हैं और ऐसी जगहों को ढूंढते हैं जिनको लोग बहुत प्यार करते हैं और जो बहुत पॉपुलर होती हैं, बहुत फेमस होती हैं. तो ऐसी जगहों में खराब खाना आपको बहुत रेयरली मिलता है और जब भी हमें मिलता है तो फिर हम वो जगह दिखाते नहीं हैं. तो खाने तो बहुत हैं, लेकिन अब बुरी चीज़ों के बारे में बात करने का क्या फ़ायदा. तो आई हैव नेवर ईटन एनीथिंग बैड. आई जस्ट हैड वन बाइट, उसके बाद मैंने छोड़ दिया. मैं खाता नहीं हूँ. कंपेनियनशिप विद मयूर शर्मा, काफ़ी लंबा समय साथ में और रोड पे हमेशा. बिल्कुल 15 साल हम लोग, मेरे ख्याल 250 दिन एक साथ रहे, काम के लिए, ट्रैवल के लिए, घूमने फिरने के लिए. तो अभी रोड ट्रिपिंग में भी 8 सीज़न हमने किए, हाईवे ऑन माई प्लेट में 7 साल, उसके बीच में सब कुछ जो हमने किया साथ किया 15 साल. बट बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस मयूर इज टेकन सम टाइम ऑफ. तो अब वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे वो उनको पता है. मयूर भाई ज़रा बता देना आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो. मैं मीट वगैरह तो भाई खा ही लेता हूँ, वेजिटेरियन फूड भी मैं खा लूँगा, लेकिन तो बहुत थोड़ा सा मेरा वेट इतनी तेज़ी से बढ़ना कम हो जाएगा. सो दैट इज़ ही इज़ टेकन अ ब्रेक फॉर नाउ. तो वो देखते हैं. बट आई थिंक वी आर फ्रेंड्स. हम लोग की दोस्ती 1976 में हुई थी.
तो उस टाइम तो आप तो पैदा हो ही नहीं थी ज़रूर, आप में से भी कई लोग पैदा नहीं हुए थे उस टाइम पे। तो 46-47 ईयर्स हो गए अब उस बात को, एंड तब से हम दोस्त ही हैं। और पिछले 15 साल से तो मेरे ख्याल हम लोगों ने वी हैव स्पेंड मोर टाइम विद ईच अदर देन विद आवर फैमिलीज। तो वो है कि हम दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, मार पिटाई भी करते हैं, प्यार से बैठ के साथ में खाना भी खाते हैं। तो वो सब हमारा 46 ईयर्स से चलता जा रहा है। सो दैट इज़ यू नो देयर आर सम रिलेशनशिप्स वो आपकी लाइफ को डिफाइन करती हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ देम। और कितने लोगों की टीम निकलती है साथ में टू टेप यू? आप गेस करो कितने लोग होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग एक सिटी में सिर्फ एक रात रुकते हैं और अगले दिन अगली सिटी में, और रास्ते में 4-5-6 वीडियो शूट करते हैं रोज। तो कितने लोग होंगे हमारी टीम में, आप गेस करो। मुझे नहीं लगता आपके लाइफ पार्टनर के अलावा कोई और इतनी इस तरह का ले सकता है पंगा। 4-5 लोग तो नहीं। सो जो रोड ट्रिपिंग कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था एज अ कोविड टाइम्स में ट्रैवल कैसे किया जाए और रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री को प्रमोट कैसे किया जाए, क्योंकि कोविड टाइम्स में ट्रैवल बिल्कुल बंद था और रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री तो बहुत बुरा हाल था उनका। तो जब हमारे फ्रेंड्स ने हमको कांटेक्ट किया एंड दे सेड हमारा हाल काफ़ी ख़राब है, कुछ करिए, तो हमने रोड ट्रिपिंग कॉन्सेप्ट एक डिवाइस किया हिस्ट्री टीवी 18 के साथ। और रोड ट्रिपिंग विद रॉकी, उसका फॉर्मेट ये था शुरू से कि हम लोग ऐसी ऐसी जगहें जाएंगे जहाँ पर हम लोगों को इनकरेज करेंगे कि आप विजिट कीजिए, अपना देश देखिए, क्योंकि बाहर तो बहुत देखते हैं लोग, लेकिन इंडिया के अंदर देखने को इतना है कि 3-4 जन्म तो आपके निकल जाएंगे, लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू कवर इट। सो रोड ट्रिपिंग वैसे शुरू हुआ कि जगहों को प्रमोट करते हैं, और करते करते रोड ट्रिपिंग ऐसा बन गया कि अब जो बेस्ट जगहें हैं, जो बेस्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो बेस्ट खाना है, जो बेस्ट शॉपिंग है, वो सब आपको दिखाएंगे, आप चलिए हमारे साथ। और हम लोग एक ही गाड़ी में बैठ के जाते थे, क्योंकि अगर ड्राइवर कहीं किसी और के साथ बैठा हुआ है, हम लोग होटल के कमरे में बंद करके सेफ्टी करके बैठे हैं, पर ड्राइवर ऑब्वियसली कांट स्टे इन द सेम होटल रूम, तो वो कहीं पे सड़क पे कहीं पे खाना खा रहा है, किसी ढाबे में बैठा है लोगों के साथ, किसका कितना एक्सपोजर है कुछ पता नहीं। तो वो एक्सपोजर मिनिमम रखने के लिए हम लोग 3 लोग थे एक गाड़ी में। दैट वाज रोड ट्रिपिंग। तो ड्राइवर मैं था, और प्रोड्यूसर मैं था, और डायरेक्टर मैं था, नहीं प्रोड्यूसर मयूर था, डायरेक्टर मैं था, एक्टर एंकर मैं था, स्क्रिप्ट राइटर हम दोनों थे, कैमरामैन हमारा पीछे बैठता था, और हम 3 लोग घूमते थे। और अब हम 2 लोग हैं, तो मैं और मेरे डीओपी अजय कुमार आर्या, बहुत एक्सपीरियंस डीओपी, 15 साल से वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो अभी हम दोनों निकलते हैं बस, और थोड़ा सा अब हम लोग थक जाते हैं, तो हमने एक अपने साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट रख लिया, क्योंकि अब मयूर निकल गया तो प्रोड्यूसर हमारा चला गया, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया अभी इस टाइम के लिए, द टाइम बीइंग। बट डायरेक्टर और एक्टर और स्क्रिप्ट राइटर अभी तक है। सो What are the highs and lows of constantly being on travel? हाइस्ट तो बहुत है। आई मीन इट्स दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू इन द वर्ल्ड। पीपल पे टू ट्रैवल एंड टेक हॉलीडेज एंड ईट exotic foods and go to beautiful destinations. We do it for a living. I mean, you know, at History and me, I've been fortunate to go to some really beautiful places. और तो मैं तो मज़े के लिए करता हूँ, और मुझे करने के थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते हैं। थोड़े मिलते हैं, कोई सुन रहे हिस्ट्री टीवी में? थोड़े पैसे थोड़े मिलते हैं। Just kidding. तो इट्स एन अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। ये होता है कि अगर आप कोई चीज़ को इतने टाइम के लिए करें तो वो काम जैसा लगना शुरू हो जाता है, लेकिन जब भी वो लगता है तो मैं थोड़ा सा अपने आप को एक आध थप्पड़ लगा के बोलता हूँ, यार थोड़ा रिलैक्स कर, काम है नहीं, मज़े हैं, हाँ मज़े करो। सो इट इज़ सो फार इट्स अ लॉट ऑफ फन। और जब मज़ा नहीं होगा तो बंद कर देंगे, कुछ और करेंगे। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे सरवाइव किया जाए ऑन दी हाईवे। अरे बाप रे, मेनी टिप्स एंड ट्रिक्स। देखिए, इंडिया में बारिश के टाइम पे कुछ भी हो सकता है। तो अभी मेरे को वी जस्ट नोटिफाइड 3-4 डेज को, पठानकोट में बहुत सारे बारिश हुई, एक पूरा का पूरा एक रोड बंद हो गया वहाँ पर, वॉश्ड अवे। तो देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ। नंबर 1, जब तक हो सके आपको कम्युनिकेशन ज़रूर करनी चाहिए कि आज मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ और शाम को मैं यहाँ से आपको फ़ोन करूँगा, ताकि आप सेफ़ रहें सबसे पहले। सब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, पानी ज़रूर रखिए अपने पास। वाटर इज़ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी प्यास व्यास लगे वो, अगर मेरे जैसे हैं आप तो स्नैक्स ज़रूर रखिए साथ में, बहुत ज़रूरी होता है।
साबुन, हैंड वॉशिंग, फेस मास्क, सैनिटाइज़र, अब ये नेसेसरी हो गया है कोविड डेज़ के अंदर। जहाँ तक हो सके खुले एरिया में बैठें, ओपन एयर में बैठें, लोगों के ज़्यादा पास ना बैठें। जहाँ तक हो सके अगर क्राउडेड एनवायरनमेंट में है तो मास्क पहन के बैठें। दीज आर द बेसिक्स ऑफ ट्रैवल। और मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने यूटेंसिल्स अपने साथ लेके जाएं। तो मैं प्लेट लेके जाता हूँ अपने साथ तो अपनी प्लेट के अंदर खाना डाल के मैं खाता हूँ। सो दैट इज़ वन ऑफ माई ओल्ड ट्रिक्स। और बस बाकी अलर्ट रहिए, रात को खूब सोइए, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं हुई तो ट्रैवलिंग इज़ वेरी वेरी डेंजरस ऑन द हाईवे। तो ये बेसिक टिप्स हैं। कैश पैसा रखिए, क्रेडिट कार्ड सब जगह नहीं चलता। टिप्स तो अब इतने साल ट्रैवल कर लिया, टिप्स तो हज़ारों हैं। जैसे मेरे से किसी ने पूछा था कि अच्छा ढाबा कैसे बताएंगे आप, तो मैंने कहा पहले तो अच्छे ढाबे के बाहर हमेशा भीड़ होती है, नंबर 1। और ट्रक्स ज़रूर खड़े होते हैं साइड में तो गाड़ियों की भीड़ में मत जाइएगा, ट्रक्स की भीड़ को ढूंढिए, क्योंकि वहाँ पे आपको असली स्वाद मिलेगा इंडिया का। तो जो दाल, तड़के वाली दाल जो है वो गर्मा गर्म मिर्ची से भरी हुई ढाबे वाली दाल मिलेगी आपको। ताज़े प्याज मिलेंगे, कटे हुए खूब अच्छे स्लाइस टमाटर, उसका फ्लेवर ही कुछ और है। तो देर आर 1000 टिप्स, बट आई थिंक शुरू के लिए ये 10-12 टिप्स काफ़ी हैं फॉर बिगिनर ट्रैवलर्स। बाकी हमारे शोज देखिए, जैसे जैसे आप देखते रहेंगे हर शो में टिप्स हैं आपके लिए ट्रैवल के लिए। लास्टली मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो रोड ट्रिप है एकदम लाइव है। आप जो देख रहे हैं वो 1.5-2 घंटे पुराने वीडियोस हैं। एक वीडियो जो 9 बजे शूट होता है 10-11 बजे तक रिलीज़ हो जाता है और कंटिन्यूसली चलता है पूरे दिन। तो देखिए ज़रूर, जर्नी फॉलो कीजिए, क्या पता आपकी फेवरेट जगहों में हम लोग पहुँच जाएँ। एंड अगले कुछ दिनों में आपको बहुत सारे अच्छे वीडियोस दिखने वाले हैं। एंड जहाँ पर हम हैं, जहाँ पे खा रहे हैं, वहीं से आपको वीडियो ट्रांसमिट करेंगे। सो दिस इज़ ट्रूली ऑलमोस्ट लाइव। Beautiful. This was Rocky Singh in Chandigarh and I'm Mona from the Tribune Lifestyle. Keep watching. Thank you. टीवी पे आएगा, टीवी पे आ रहा है